बिहार के 40 सीट पर एनडीए का होगा कब्जा। जनता दल यूनाइटेड रोहतास द्वारा सासाराम के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन जिला कार्यालय प्रभाकर रोड में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रिंकू सिंह, सविता नटराज, अलख निरंजन, शिकंजा सिंह, असलम अंसारी, विनोद कुशवाहा, सीपू सिन्हा, डब्लू मिश्रा, पप्पू सोनी, मुस्तफा अहमद, दीपू सिंह, ठाकुर प्रसाद कुशवाहा, राजेश कुमार, नीरज पटेल, मुन्ना कुशवाहा आदि के अलावा जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस प्रेस वार्ता में डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन द्वारा संविधान बदलने की बात जो कही जा रही है वह निराधार और काल्पनिक है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बार संविधान में संशोधन किया, पिछड़ों को आरक्षण देने से वंचित रखा और मंडल आयोग जैसे कई आयोग के सिफारिश को नकारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। संविधान बना तो संविधान में ओबीसी का आरक्षण का व्यवस्था कर दिया गया था। उस संविधान को लागू नहीं किए। जब लोहिया ने देश में आवाज़ उठाया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग बनाया और काका कालेलकर आयोग ने 60% आरक्षण संविधान के तहत ओबीसी को देने का रिपोर्ट पेश किया, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किया। उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी के टाइम में जब हम लोगों ने हल्ला किया, हमारे नेताओं ने हल्ला किया, तो मंडल कमीशन आयोग बना और उस आयोग ने 27% आरक्षण का अनुशंसा किया। लेकिन 40 वर्षों में कांग्रेस ने न काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, न मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया। जब कांग्रेस देश से गई तो देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो आयोग का रिपोर्ट आया था 27% वो ओबीसी को देने का काम किया। तो भाइयों बताइए, जो आदमी इतने दिन सत्ता में रह करके आयोग बना करके और ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, आज वो आरक्षण की बात करता है। उससे ये उम्मीद की जाएगी कि वो आरक्षण देगा हमको। जो देश के जो कैबिनेट से पास हो चुका था, जो कैबिनेट से जो पास होता है वो किसी व्यक्ति का नहीं रहता है, देश का इशू रहता है। एक बार आप लोग को याद होगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला नहीं आएगा तब तक कोई नेता अपने पद से मुक्त नहीं होगा। ये कैबिनेट भारत सरकार मनमोहन सिंह के टाइम में निर्णय लिया गया था और उस कैबिनेट के फैसले को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेज दिया गया था। और यही आदमी देश के उस कैबिनेट के फैसले को पब्लिक के मीटिंग में ऐसे फाड़ते हैं। देश के संविधान का हत्यारा कौन होगा? राहुल गांधी, जो कैबिनेट के फैसले को फाड़ते हैं, जो देश में बाबा साहब ने हम लोग को आरक्षण देने का काम किया उसको लागू नहीं करते थे हैं। तो देश का असली गरीबों का हत्यारा अगर कोई है तो राहुल गांधी है। कह रहे हम जाति जनगणना लगाए, लागू कराए बिहार में। आप लोग जानते हैं जनगणना लागू कर दे रहे हैं, क्यों नहीं ओबीसी का आरक्षण बढ़ा दे रहे हैं? आपका कर्नाटक में है, आप कर दीजिए। आपको कौन रोक रहा है जाति जनगणना कराने से? न जाति जनगणना ये लोग लागू किए, न ओबीसी के आरक्षण को इन लोगों ने दिया, और संविधान कहते हैं खतरा में है। संविधान कई बार अमेंडमेंट हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई संविधान को बदलने का काम किया है 36 बार, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने किया, और आज कहते हैं कि हम संविधान बदल रहे हैं। बिहार में जो विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है वो कोई देश में नहीं किया है। यहाँ तक कि देश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा
कि अगर वोट मांगना है तो नीतीश कुमार के विकास के नाम पर मांगिए। आप लोग बिहार के वासी हैं। देश में जब से बिजली हमारे यहाँ आई और 2000 तक हम पूरे बिहार में बिजली का खपत था 800 मेगावाट। 2000 तक मतलब 40-50 वर्षों में बिहार में 800 मेगावाट की बिजली की खपत थी और बिहार सरकार उतना भी बिजली नहीं आपको दे पाती थी। याद है ना 2000 के पहले, 2005 के पहले बिजली नहीं रहती थी। और आज बिजली का कितना खपत है बिहार में, इसका ये मतलब नहीं। जो पैदा बिजली 2005 के पहले बिहार में होता था कांटी में 100-200 मेगावाट, वही पैदा आज भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई लग गया है, हमने अपना बना लिया है थर्मल पावर। लोग भ्रम में रहते हैं कि नबीनगर में बना है थर्मल पावर, वो बिहार का नहीं है। एक स्टेट में जितने भी थर्मल पावर लगते हैं वो जितना प्रोडक्शन करता है उसका कुछ परसेंटेज उस स्टेट का होता है। 56 सीट पर विरोधी दल का नेता बनना है और आए हैं आप 53 सीट और आज सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। अरे 19-20 वाला ना सरकार बदलने की बात करता है। जो लड़ाई में है ये नहीं है, अखाड़ा में पहलवान है ये नहीं है, वो पटकने की क्या बात करेगा। अरे जो 200 सीट रहता है वो कहता है कि हम बदलेंगे। अरे तुम विरोधी दल का नेता नहीं हो, तुमको विरोधी दल की मान्यता नहीं है, तुम किस आधार पर करे हम सरकार बदल देंगे। और देश हित में एनडीए पूरे देश में हम लोग तो यहीं के सब देख रहे हैं, उपेंद्र जी का भी देख रहे हैं, शिवेश राम का भी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ कम से कम हम लोग 3 लाख से और 2.5 लाख से काराकाट चुनाव बहुमत के साथ जीतने जाए। अगर देश में कोई आरक्षण का विरोधी है वो कांग्रेस है। ना का लेकर रिपोर्ट लागू किया, ना मंडल कमीशन लागू किया। जब उस सत्ता से गई तब गरीबों को आरक्षण मिला। तो देश में तो असली अगर कोई विरोधी है आरक्षण का तो उसका नाम है कांग्रेस। आरक्षण हम देंगे। नीतीश कुमार ने जो आरक्षण दिया अति पिछड़ों को जुडिशरी में आज तक भी दिया है। अंबेडकर के बाद अगर पिछड़ों और अति पिछड़ों को कोई आरक्षण दिया उसका नाम है। बात करना चाह रहा हूँ कि पवन सिंह वहाँ आए हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा आपके एनडीए से। पवन सिंह को अब तक पार्टी ने क्यों नहीं निकाला बीजेपी में? कांग्रेस ने पप्पू यादव को क्यों नहीं निकाला? ये तो नेता नहीं है। पवन जी तो नेता नहीं है, एक कलाकार हैं। पप्पू यादव तो लीडर है, अपना पार्टी विलय किए थे कांग्रेस में। बिहार में एज ए नेता के रूप में उसको सब कोई जानता है पप्पू यादव को, उसको कांग्रेस ने क्यों नहीं निकाला? तो क्षेत्र में एक चर्चा है कि कुशवाहा के इलाज के लिए पवन सिंह को बीजेपी ने भेजा है, इसलिए नहीं निकाला जा रहा है। नहीं ऐसा क्या बात है। अरे कलाकार है, गाने बजाने वाला है, कहीं जाएगा तो भीड़ लगेगा, इसका क्या मतलब है? कौन भेजेगा? कहीं ना कहीं तो पवन सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पूर्व में आसनसोल से उनको टिकट भी मिला था। हाँ, तो वो पप्पू यादव तो कांग्रेस के थे ही। ये जुड़े हुए की बात कर रहे हो, कांग्रेसी ज्वाइन कर लिए, तो उसको क्यों नहीं कांग्रेस निकाला? ये सब राजनीति में बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। छोटे लोगों पर बड़ी बड़ी पार्टियां ध्यान नहीं देती है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पवन सिंह को लालू यादव ने भेजा है। अब तो ये जवाब वो देंगे, ये बात हम किसे कहेंगे? क्या लालू यादव राजद से जुड़े हुए हैं क्या पवन सिंह? ये अभी भी हम नहीं जानते हैं कि अब कुशवाहा का बात उनसे पूछिएगा, हम कैसे कह दें? क्या लग रहा है 4 लोकसभा क्षेत्र में शाहबाद में है, चारों एनडीए जीत रहा है। देखिए पूर्व विधायक अशोक कुमार हैं और अशोक कुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह रहे हैं कि चारों लोकसभा क्षेत्र में एनडीए जीतेगा। जैसा ये पवन सिंह के ऊपर कह रहे हैं कि पवन सिंह को पार्टी ने अगर नहीं निकाला है, तो जिस तरह से कांग्रेस ने पप्पू यादव को नहीं निकाला, उसी तरह से भाजपा ने पवन सिंह को नहीं निकाला। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के बारे में
ये कहीं ना कहीं छुपते नज़र आ रहे हैं, छुपता जवाब दे रहे हैं कि पवन सिंह आज भी बीजेपी के साथ है, जिस तरह पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।